बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग 274 और ये चौथा या पांचवा चैप्टर है फिजिक्स का, जो आज हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी 150-200 सवाल हैं आज एनर्जी से, तो सारे सवाल देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने प्रीवियस ईयर 200 क्वेश्चन पिछला 274 क्वेश्चन पिछला नहीं देखा है, वो पीछे का देख ले, और उसी में कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें फिर दोबारा बताने का टाइम नहीं रहता है। तो आप लोग पीछे का वीडियो देख कर आए। तो हम लोग आज देखेंगे ऊर्जा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दे, शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सके और रिविजन कर सके। तो ऊर्जा, एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में कुछ हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 5 मिनट थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। तो हम लोग थ्योरी देखते हैं पहले। ऊर्जा, देखिए ऊर्जा किसे कहते हैं पहले ये देखेंगे हम लोग। ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के बारे में देखेंगे पहले। क्या देखेंगे हम लोग? ऊर्जा। हम लोग क्या देख रहे थे? ऊर्जा देख रहे थे। ऊर्जा, ऊर्जा। तो बताइए ऊर्जा के बारे में बताइए, ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं, इसका डिफिनेशन हो जाएगा क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका ऐसा ही मात्रक आप लोग जानते हो, जूल होता है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों का जूल होता है, इसका भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? तो अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ, अर्घ। और 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? तो 7 पावर 7 अर्घ होता है, याद रखिए, अर्घ। और इसका ऐसा ही मात्रक बता दिए। और देखिए इसके बारे में और कुछ देखते हैं। और 1 अर्घ बराबर इतना होता है, 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्घ। इसका ऐसा ही सीजीएस बता दिए। हाँ देखिए। और दो ऊर्जा कितने प्रकार की? तो ऊर्जा 2 प्रकार की। पहला कौन सा है? स्थितिक ऊर्जा। कौन सा? स्थितिक ऊर्जा। स्थितिक मतलब पोटेंशियल ऊर्जा। पोटेंशियल ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा। और एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा। अब हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे। पोटेंशियल स्थितिक ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो देखिए स्थितिक ऊर्जा कैसे पहचानेंगे? पहचानने का कुछ बता देते हैं आप लोग, कैसे पहचाने स्थितिक ऊर्जा। तो स्थितिक ऊर्जा को कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आकार में बदलाव, आकार में बदलाव, दाब, दाब के कारण दाब, फिर स्थिति, कोई चीज़ स्थित है, फिर ऊंचाई, ऊंचाई पर कुछ चीज़ है तो उसमें स्थितिक ऊर्जा रहेगा। फिर आप लोग देख सकते हैं स्थिति, दाब, स्थिति, आकार, ऊंचाई, फिर दाब हो गया। मतलब इसी टाइप का जितना भी होता है ना वो स्थिति को, जैसे चाबी भरा हुआ, जैसे स्थिति को। फिर हो सकता आकार, आकार तो लिखा दिए। फिर आपको हो सकता है इसमें, जैसे डैम में पानी, स्थिति, स्थिति मतलब रुका हुआ। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल है, ये सभी याद क्वेश्चन के साथ होते कंप्लीट होता चला जाएगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, ऊर्जा थी, एक सिद्धांत था, ना तो ऊर्जा खत्म हो सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता। ऊर्जा के बारे डेफिनेशन क्या है कि ऊर्जा ना तो खत्म किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। ये भी याद रखिएगा, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता। सिर्फ इसे एक 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 रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है।
तो हम लोग अब क्वेश्चन लगाते हैं इसी थ्योरी पे, इतना ही पर बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ है, तो न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला वो क्या, कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा केवल निर्माण किया जा सकता है, निर्माण तो किया जा सकता है, केवल निर्माण ही किया जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं। ऊर्जा केवल नष्ट किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, इसे नष्ट भी किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता ना ही उसे नष्ट किया जा सकता, कौन सा हो जाएगा। तो अभी बताया था आप लोग डिफिनेशन, यही होगा डी नंबर। क्या होगा, ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। लिखा क्वेश्चन में, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। तो इसे कहा जाता है सतत ऊर्जा का नियम। क्या, सतत ऊर्जा का नियम नहीं, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, सॉरी दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग अभी डिफिनेशन देखे थे इसको। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम ही कहता है कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसने, कौन सा सिद्धांत कहता है या नियम कहता है, तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, देखिए लिख रहा है कि वायु को प्रतिरोध नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो योग क्या होगा, तो देखिए योग क्या होगा हम बताते हैं। देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से, क्या बोला, नग्न माने, तो जब मुक्त अवस्था से गिरता है कोई वस्तु, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं। जब मुक्त अवस्था से गिरता है कोई वस्तु, तो हम लोग देखिए एम जी एच का मतलब क्या, कोई जितना हाइट पर है ना, तो स्थितिक ऊर्जा उतना उसका बढ़ता चला जाता है। अगर ऊपर से नीचे कोई वस्तु फेंकेंगे ना, तो स्थितिक ऊर्जा बढ़ता चला जाता है, और जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो स्थितिक ऊर्जा घटता चला जाता है। तो ये स्थितिक ऊर्जा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर घटेगा। लेकिन एक फार्मूला और है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, धीरे जाके कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वेलोसिटी और प्लस ग्रेविटेशन का जो ग्रेविटेशन त्वरण रहता है, दोनों जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका स्पीड नीचे की आते समय बढ़ जाएगा। तो एक स्थिति क्या होगा, एक स्थिति में ये घटेगा, एक स्थिति में क्या होगा, घटेगा। तो इन दोनों को मिला दीजिए, देखिए तो क्या होगा, इस स्थिति में एक तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, घट रहा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसमें घटेगा, और वेग क्या होगा, इसमें बढ़ेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु शून्य नहीं, मतलब स्थिर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा एक दूसरे से, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो स्थितिक ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा और क्या, काइनेटिक गतिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थिर। ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखिए, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में, देखिए खींचते हैं जहाँ लिखा रहेगा ना, तो स्थितिक ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थितिक ऊर्जा। खींचते सिर्फ खींचा हुआ, छोड़े नहीं है, खींचा हुआ तो क्या हो जाएगा, तो स्थितिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा, स्थितिक ऊर्जा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अच्छा इसमें कण बोल रहा था, किसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, जो दूर दूर रहेगा। तो दूर दूर कौन होता है, तो गैस होता है। दूर दूर के कण जो है ना, बहुत दूर दूर होता है, गैस का कण बहुत दूर दूर होते थे, उसका गति ज़्यादा होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, ये तो बचपन से पढ़ाया जाता है, ये तो बेसिक चीज़ आप लोग पढ़ते ही होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो आप ये जानते हैं कि उसमें गैस का कण जो बहुत दूर दूर होता है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा और अधिकतम होती है, डैश के कणों में गतिज ऊर्जा। अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, तो ये तो देख लिया हम लोग। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक घर में एक माह में
इतना जूल का खपत हुई, तो इकाई में इसका ऊर्जा देखिए, हम लोग जानते हैं एक इकाई बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर क्या होता है। तो एक यूनिट बराबर हम लोग जानते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो यही पूछ रहा है एक इकाई बराबर क्या होगा। तो एक इकाई अब यहाँ पर दिया हुआ है, 1 माह का दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको 900 गुने 10⁻6 जूल लिखा हुआ है, यही तो लिखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट निकालने के लिए इसे भाग दे देंगे, 1.6 इंटू 10⁻6 से भाग दे देंगे। तो 10 से 10 कट जाएगा, इस पर 6 है तो कट जाएगा। और ये एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा, एक पॉइंट यहाँ चला जाएगा। तो जब इसको काटेंगे 9 से 4 और 4 से इसको काटेंगे तो 250 आ जाएगा। कितना आएगा, और 250 आंसर आएगा। आप काट के देखिएगा, हम काट दिए ऐसे, ऐसे तो हम काट दिए 36 से, डायरेक्ट 250 आएगा। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा को उपयोग करती है। देखिए पवन चक्की क्या होता है। पवन चक्की में देखे होंगे ऐसे ऐसे घिरनी लगा रहता है, क्या लगा रहता है, घूमने वाला लगा। तो जो घूमेगा तो क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा। ये तो सिंपल है, आप लोग बहुत पुराना क्वेश्चन है ये सब। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को संपीड़ित की, देखिए यहाँ संपीड़न का बात कर रहा, खींचना संपीड़न करना, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, तो स्थितिक ऊर्जा। तो हम लोग देखिए यहाँ लिखा है और भी आगे पढ़ेंगे। एक संपीड़न की छोड़ा जाता, अच्छा छोड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता। पहले स्प्रिंग था, स्प्रिंग को जब संपीड़ किए, संपीड़न किए तो स्थितिक ऊर्जा आ गई। जब उसे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थितिक ऊर्जा किस में बदल जाएगा, तो गतिज ऊर्जा में। किस में बदल जाएगा, तो गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट आगे देखिए, एक वस्तु की स्थितिक ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होगा, एक स्थितिक ऊर्जा। तो स्थितिक ऊर्जा हम लोग का फार्मूला क्या पढ़ते हैं, 12mv²। तो किस में वृद्धि होगा, वेग में। तो वेग होगा आंसर। देखिए जब स्थितिक ऊर्जा में डैश में के साथ वृद्धि होता है, किसके साथ वृद्धि होता है, वेग के साथ वृद्धि होगा, तो वेग हो जाएगा आंसर। वेग जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितिक ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ भी है, भी का स्क्वायर मान लीजिए 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दुगना से बढ़ता चला जाएगा। ये सॉरी तो स्थितिक ऊर्जा दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों, स्थिति ये नहीं होगा, ऊंचाई होगा, क्योंकि स्थितिक ऊर्जा का फार्मूला mgh होता है। तो हाइट के साथ ही बढ़ता चला है। स्थितिक ऊर्जा क्या होता है, हाइट के साथ बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितिक ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हाइट पर निर्भर करता है। हम लोग जानते हैं फार्मूले, स्थितिक ऊर्जा का फार्मूला हम लोग जानते हैं mgh है। तो ये हाइट पर निर्भर करता है। दरमाना, लेकिन दरमान तो कॉमन चीज़ होता है, लेकिन मेन रूप से हाइट पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा, तो देखिए हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्थितिक ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जितना ऊंचाई से हम लोग पत्थर फेंकेंगे ना उतना हम लोग को चोट लगेगा, इसलिए स्थितिक ऊर्जा बढ़ता है ऊंचाई जाने पर। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई, देखिए अभी बताएं तो ऊंचाई के साथ बदलती है, तो कौन सा हो जाएगा, स्थितिक ऊर्जा। स्थितिक ऊर्जा दिया हुआ है डी नंबर में, स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थितिक ऊर्जा। ऊंचाई के साथ क्या बदलता है, स्थितिक ऊर्जा। ऊंचाई के साथ क्या बदलता है, स्थितिक ऊर्जा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति का आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है। देखिए आकार का बात कर रहा था, आकार में क्या हो जाएगा, स्थितिक ऊर्जा। बताए थे आकार, दाब और कई के तरह के, फिर संपीड़न, फिर मतलब एक जगह खड़ा है, मतलब उस टाइप जितने भी वस्तु इस टाइप के रहते हैं, दाबना खींचना, ये सब क्या हो जाएगा, स्थितिक ऊर्जा। उस सब में क्या होता है, स्थितिक ऊर्जा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, बाद में संग्रहित पानी। देखिए संग्रहित है तो क्या, स्थित है, एक ही जगह स्थित है, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्थितिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा, तो स्थितिक ऊर्जा। यहाँ देखिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु क्या प्राप्त करेगी, तो गतिज ऊर्जा। आप लोग जानते फार्मूला 12mv² होता है। इसमें वेग है तो वेग पर तो यहाँ बोला गतिशील वस्तु, गतिशील है तो वेग है, तो वेग है तो क्या होगा, डबल से बढ़ता चला। तो कौन सा गतिज ऊर्जा का फार्मूला में तो यहाँ आ रहा गति वेग, तो यही तो होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, एक कार गति के से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी। तो आप लोग जानते हैं किस ऊर्जा से युक्त होगी, उच्च गति। क्या हो जाएगा इसका,
गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? धनात्मक होती है तो कौन सा सदैव धनात्मक होगा? देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, सदैव धनात्मक होती है। देखिए हाँ देखिए, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं स्थितिक ऊर्जा का, mgh, लेकिन ये एक कंडीशन में नेगेटिव होगा। बोलिए कैसे? नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि जी का जब नीचे आएगा तो जी का मान क्या होगा? ये मान लीजिए यहाँ माइनस आ गया, मान लो एच कहीं माइनस ले लिए तो ये माइनस ही पूरा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन हम लोग देखिए हाफ हर स्थिति में पूछा, देखिए इस स्थिति में कभी नेगेटिव नहीं होगा कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए मान लीजिए वेग हम लोग लेंगे नेगेटिव, फार्मूला तो ये होता। मान लीजिए वेग -2 है, मंदन हो गया, बट इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? कभी नेगेटिव स्थितिक गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा धनात्मक होता, सदैव धनात्मक होता है। ऊर्जा की देखिए, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो हम लोग जानते हैं ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई होता है किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻6 जूल आंसर, 6 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक इकाई है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? जूल। तो जूल होगा आंसर इसका, ये होगा ना भाई, जूल होगा। अच्छा किलोवाट घंटा, अच्छा यहाँ लिखा हुआ जूल नहीं होगा, यहाँ किलोवाट घंटा लिखा हुआ है। देखिए यही होगा डायरेक्ट ए नंबर, इसका ए नंबर होगा, ए नंबर। देखिए यहाँ न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, क्या लिखा है कि 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है तो भूमि पर 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से निम्न कौन सा राशि समान होगी? इसमें क्या समान होगा? हम देखिए एक कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे कि देखिए mgh एक फार्मूला बताए थे, एक बताए थे हाफ mv², ये बताए थे ना। तो एक स्थिति में क्या हो रहा है, 3 kg भार वाली लोहे की गेंद और 8 kg और 3 kg भार वाले एल्युमिनियम गेंद 20 मीटर ऊंचाई से, मतलब ऊंचाई से गिराएंगे। मान लीजिए कि ऊंचाई से गिरेगा तो देखिए, तो ऊंचाई से गिरेगा तो यहाँ एच है, ये ग्रेविटेशन है, तो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों जुटने पर ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। पूछ क्या रहा है इसमें? समान होगी, तो ये समान रहेगा? नहीं होगा। क्यों नहीं समान रहेगा? क्योंकि ये बढ़ेगा, हाइट जितना हाइट से गिराएंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ भी है तो भी वेग, अब देखिए वेग कुछ वेग से तो गिरेगा तो ये भी बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा? बढ़ता चला, समान रहेगा? नहीं रहेगा। ना तो गतिज ऊर्जा समान रहेगा, क्योंकि हर एक बिंदु पर ये बढ़ता चला जाएगा। ये चीज़ का मान है, इसीलिए ग्रेविटेशन के साथ ये हर बिंदु पर बढ़ता चलेगा। यहाँ स्क्वायर है तो ये भी हर बिंदु पर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जी का मान कभी बदलता नहीं है। क्या नहीं बदलता? क्योंकि इसका मान 9.8 होता है, तो ये हर स्थिति में 9.8 ही लगाएगा। तो जी क्या है? तो जी एक त्वरण है। क्या है? एक त्वरण है, तो त्वरण कभी बदलता नहीं है। तो गिरती हुई स्थिति में त्वरण कभी नहीं बदलता, तो ये आंसर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ एच के चलते यहाँ हर बिंदु पर बदलता चला जाएगा। यहाँ एच जो है, यहाँ एच के कारण हर बिंदु बदल, चाहे भी के कारण बदलता रहेगा। लिखा है यहाँ पर ही, जब हमें एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिक ऊर्जा को बदल देता है। देखिए दबा हुआ, सिर्फ दबा हुआ लिखा रहेगा ना, स्प्रिंग सिर्फ दबा हुआ तो स्थितिक ऊर्जा होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? छोड़ दिया जाता है। जो स्थितिक ऊर्जा किस में बदल जाता है? हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक संपीड़न स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। संपीड़न बोल रहा है, सिर्फ संपीड़न बोल रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा। तो संपीड़न में क्या होगा? स्थितिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा। नेक्स्ट आगे देखिए, किसके अनुसार वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुसार गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो किसके अनुसार होती है? तो गतिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं फार्मूला हाफ mv² होता है। तो क्या है? वेग है, तो वेग है तो मतलब एक तरह क्या है? गति है। तो गतिज ऊर्जा में गति के कारण वृद्धि होती है। किसके कारण वृद्धि होती है? तो गति के कारण।
गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो हम लोग जानते हैं किस पर निर्भर करेगी। एक फार्मूला हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, हाफ mv², यही जानते हैं। तो वेग पर निर्भर करेगी और द्रव्यमान पर। तो कहाँ लिखा है? ये देखिए, द्रव्यमान और वेग दोनों लिखा है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। डी नंबर लिखा है यहाँ। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी? देखिए, विद्युत गृह, तो विद्युत गृह मतलब देखिए, विद्युत गृह डैम में पानी जमा रहता है। मान लीजिए पानी है, तो पानी डैम है, डैम में तो पानी यहाँ जमा हुआ है, ठीक। तो ये तो स्थितिक ऊर्जा में है पानी। बट जब इसको छोड़ा जाएगा तो क्या गतिज ऊर्जा में आ जाएगा? कौन सा गतिज ऊर्जा में आ जाएगा? देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो जो हम लोग छोड़ेंगे, तो यहाँ एक टरबाइन लग रहा था, वो घूमने लगेगा। तो टरबाइन क्या करेगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किस में? टरबाइन घूमना शुरू करे गति में। गति से फिर कि जो विद्युत उत्पन्न होगा तो किस में बदल जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। तो यही तो पूछ रहा है, विद्युत ऊर्जा में कौन सा गति बदल जाएगा? तो गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। यहाँ स्थितिक नहीं मारना, यहाँ गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। कहे कि टरबाइन पहले घूमेगा, उसके बाद बदलेगा। तो टरबाइन गति में रहेगा तभी तो बदलेगा। इसीलिए गतिज ऊर्जा मारेंगे, यहाँ स्थितिक ऊर्जा नहीं मारना है। बहुत लोग डैम में देखता है पानी रुका हुआ है, पानी गिरा तो विद्युत ऊर्जा डायरेक्ट मार देता है। ऐसा नहीं होता, गतिज ऊर्जा पहले होगा। यहाँ 3 कंडीशन लागू हो रहा है, तो इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ लिखा है कि पहले गतिज ऊर्जा में था, किस ऊर्जा में था? स्थितिक ऊर्जा में था, फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। कैसे? एक पटाखे का विस्फोट, एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको पकड़ना कौन सा स्थितिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। देखिए, एक पटाखे का विस्फोट, तो जब हम लोग पटाखा छोड़ते हैं तो उसमें तो रसायन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? रसायन। तो इसमें रसायन जो पहला वाला है उसमें रसायन किस में बदल जाता है? रसायन लाइट में बदल जाता है। गति में तो बदलता ही है, या साउंड में बदलता है या लाइट में बदलता है। 3 चीज़ में पटाखा बदलता है, लेकिन रसायन से बदलता है, इसमें तो नहीं होगा। दूसरा बोला टॉर्च को ऑन करने पर, तो टॉर्च में तो बैटरी लगा रहता है, बैटरी भी तो रसायन है, रसायन लगता है, वो भी तो रसायन से लाइट में बदलता है, गति में तो नहीं बदलता है। तीसरा लिखा है टॉर्च को ऑफ करने पर, तो ऑफ करेंगे तो कोई परिवर्तन, कोई अथी नहीं होगा, इसमें कोई एनर्जी अथी नहीं होगा। डी नंबर देखिए, एक पेंडुलम का झूलना। देखिए, पहले पेंडुलम स्थिर रहता है, ठीक। तो यहाँ स्थितिक ऊर्जा पूछ रहा है, पहले स्थिर था, फिर पेंडुलम इधर जाएगा, फिर पेंडुलम इधर जाएगा, तो स्थितिक से क्या होगा? गति में। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 3 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या है? हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है, यही होता है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ कि एक वस्तु का वेग, संवेग 3 गुना कर दिया जाए, तो ये संवेग है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो देखिए, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, p²/2m होता है। गतिज ऊर्जा और संवेग में ये संबंध है, ये संबंध है, गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध है। तो यहाँ बोल रहा है ना, संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, तब p का मान 3 रखेंगे और इस पर स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो कितना हो गया? तो 9 गुना हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 9 गुना। तो कहाँ लिखा है 9 गुना? देखिए ऑप्शन में लिखा होगा, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ, 9 गुना हो जाएगा। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। 299 देखिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास में क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं ऊपर उठाए गए हथौड़े में क्या होगा? तो उठाया गया है तो क्या होगा? स्थितिक ऊर्जा होगा। रुका हुआ है तो स्थितिक ऊर्जा। जब उसको नीचे की ओर लाएंगे तो गतिज ऊर्जा। सिर्फ उठा के रखे हैं, बोरा सिर्फ उठाया हुआ है तो गतिज स्थितिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा डैश का संयोजन। तो आप लोग तो इसको जानते हैं कि यांत्रिक गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा किसका पढ़ो? यांत्रिक ऊर्जा बराबर हम लोग पढ़े हैं ना, गतिज ऊर्जा प्लस mgh, मतलब क्या बोलते हैं, स्थितिक ऊर्जा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाता है और इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा का n गुना हो जाती है, तो n का मान क्या है? बोल रहा है यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाता है, एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाता है। मान लीजिए पहले हाफ mv² था,
अब दुगुना कर दिए तो 2 का स्क्वायर 2 गुना तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक, अब तब गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुना हो जाती है तो n का मान क्या होगा? तो दोस्तों n का मान 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n गुना हो जाती है, हाँ तो यहाँ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही कुछ नहीं करना है, बोला दुगना ना, बस दुगना करना। एक क्वेश्चन में इतना ही ना, थोड़ा समझने वाली बात क्या है। बोल रहा है कि पहले प्रारंभिक वेग का पूछा, तो प्रारंभिक वेग पहले क्या था? v था। ठीक, अब बोल रहा है कि उसको दुगुना कर दिए तो दुगुना करेंगे तो 2 रखेंगे v की जगह, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यही बोल रहा है n गुना हो जाती है, तो कितना गुना? तो n का मान क्या है? n गुना हो गया तो 4 गुना हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो देखिए, तना हुआ, हथौड़ा उठाया हुआ, आकार में खींचा हुआ, दाबा हुआ, इस सब में क्या होता है? स्थितिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिक ऊर्जा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, खींची हुई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा? सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्या होगा? स्थितिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिक ऊर्जा। नीचे लिखा है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं, ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। कौन है? तो गतिज ऊर्जा। क्या है? तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, यदि एक वस्तु का गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? देखिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है, यही होता है। लेकिन एक रिलेशन भी जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? रिलेशन, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², लेकिन हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा बराबर क्या संबंध जानते हैं? संवेग। देखिए, यहाँ संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या है? तो p² बराबर क्या होगा? 2m। ठीक, तो बोल रहा है ना कि गतिज ऊर्जा दिया हुआ प्रारंभिक मान 256 गुना हो जाती है, तो नया संवेग क्या होगा? तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो देखिए, गतिज ऊर्जा दिया हुआ कितना दिया हुआ? 250। बोल रहा है कि यहाँ पर संवेग कितना था, जो गतिज ऊर्जा इतना हो गया। तो देखिए, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? ये जब हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट। तो आप लोग जानते हो 256 किसका है? 256 किसका स्क्वायर रूट है? तो 16 का। तो संवेग कितना हो जाएगा? 16 गुना। संवेग 16 गुना हो जाता है, तो इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। इसके प्रारंभिक वेग का 16 गुना। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? किसी स्थिति या स्थिति तो बोल दिया। देखिए, स्थिति बोल रहा है ना, स्थिति मतलब रुका हुआ, तो क्या हो जाएगा? स्थितिक ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो हाफ mv²। हाफ mv² के बराबर होता है गतिज ऊर्जा। ये किसका फार्मूला? तो ये किसका आपका? ये आपका स्थितिक ऊर्जा किसका है? तो स्थितिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिक ऊर्जा। एम भी क्या होता है? एम भी होता है संवेग। क्या होता है? एम भी संवेग बराबर होता है एम भी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लिखा है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है। m वाली गति है और v के साथ स्थानांतरित होती है। ठीक है, आगे बढ़ी। इनमें गतिज ऊर्जा k है, इसका गतिज ऊर्जा क्या लिखा है? कि k है। तो वेग दुगुना कर दिया जाए तो वेग दुगुना, तो हम लोग फार्मूला के बराबर जानते हैं हाफ, यहाँ हाफ लग जाएगा, यहाँ mv² हो जाएगा। तो दुगुना कर दिए, इसको दुगुना करना है तो कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 4k हो जाएगा। तो आंसर 4k कहाँ ले? सी नंबर में, सी नंबर में। नेक्स्ट देखते हैं, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न से क्या होता है? तो संकुचित होने का डायरेक्ट पूछ रहा था। क्या हो जाएगा? स्थितिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिक ऊर्जा। नेक्स्ट आगे देखिए, जब किसी बंदूक से गोली चलती है तो इसकी संभावित स्थितिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाए? तो गोली चलेगी तो किसमें? स्थितिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। किसमें? गतिज ऊर्जा में। किसमें? गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। देखिए, यहाँ लिखा है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है?
गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा समान है तो कौन सी गेंद, ऑप्शन क्या दिया है? गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर नहीं करता। ये तो गलत है कि गतिज ऊर्जा गति पर निर्भर नहीं करता, करता है। 5 किलोग्राम गेंद वाली तेज चल रही है, तेज चल रही है। अच्छा यहाँ देखिए, मान लीजिए कि गति ऊर्जा 125 है, दोनों देखिए बोल रहा कि गतिज ऊर्जा समान है, तो मान लेते हैं एक कंडीशन 125 इसका भी है और 125 इसका, दोनों कंडीशन में मान लेते हैं। तो पहला कंडीशन में क्या होगा, यहाँ देखिए पहला कंडीशन बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए हाफ mv² लगाएंगे तो मान लीजिए 5 किलो मास लिए, 5 किलो मास लिए किलोग्राम। फिर मान लीजिए कि गेंद कितना गुना से गिरा, क्या और कुछ नहीं दिया है क्या? यदि संभावना हो तो गेंद तेज़ी से गति करे, मान लीजिए यहाँ v², ठीक। तो बोल रहा है 125 कैसे आएगा, यहाँ मान लीजिए 5 लिए हैं तो हम लोग 25 लाने के लिए यहाँ पर 5 लेंगे, ठीक। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब 25 को जब 5 से गुना करेंगे, देखिए तो हम लोग यहाँ 5 लिए। और दूसरा कंडीशन मान लेते हैं हाफ m ले लेते हैं, कितना दिया 10 और गुने, ठीक, गुने में यहाँ मान लो v², ठीक। तो हम इसको काटेंगे 5। तो यहाँ मान लीजिए, ये देखिए एग्जाम्पल के लिए हम अच्छा से इसको समझाते हैं, अच्छा से दूसरा एग्जाम्पल देकर बात को समझिएगा थोड़ा, दूसरा इससे नहीं समझाएंगे। देखिए क्या कहना चाह रहा है ना, कि मान लीजिए कि 2 गेंद है, एक 10 का मान लेते हैं, एक 20 का है, दोनों का दरमान। पहला लेकिन दोनों में समान है, गति समान है, काइनेटिक एनर्जी दोनों में समान है। इसमें 25 125 में 125 मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं दरमान 10 है तो v और गुने में v², यही तो 2 से काटेंगे यहाँ 5 आएगा, ठीक। तब 5 आएगा तो यहाँ 125 बनाना, तो v कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आई वाला 5 हो जाएगा इधर का, तो 125 आ जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन देखिएगा तो हाफ और दरमान हम लोग 20 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए v कितना लेना, यहाँ पर 10 आगे काटने के बाद, अब यहाँ v कितना लेना पड़ेगा, यहाँ v लेंगे जितना भी लेंगे, मतलब ये अगर दरमान ज़्यादा है तो v कम लेंगे। तो यहाँ 5 लीजिएगा तो 25 और 25 के 250 हो जा रहा, लेकिन 5 से कम लेना पड़ेगा। यही समझाना चाह रहा, समझे? तो समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम बताते थोड़ा सा। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज़ चल रही है। देखिए तेज़ क्यों चल रही है, हम फार्मूला अभी समझाएं आप लोग को। मास ज़्यादा रहेगा, मास ज़्यादा रहे तो वेलोसिटी, मास ज़्यादा रहेगा, मास कम रहेगा, मास ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए मास कम रहेगा, मास कम रहेगा तो वेलोसिटी ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब मास ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम लेना पड़ेगा। तो देखिए तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो 5 किलोग्राम वाला गेंद है ना, तेज़ी से होगा, क्योंकि जितना कम मास लेंगे उतना वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा। अब बोला कि तेज़ी से गति कर रही है, तो तेज़ी से कौन गति करेगा, जिसका मास कम रहेगा वो तेज़ी से गति करेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है। तो यही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट आगे देखिए, स्थिति की आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति आकृति में देखिए, स्थिति आकृति लिखा है, स्थिति आकृति, संकुचन, खींचा हुआ, टना हुआ, खड़ा है, इस सब में क्या होता है, स्थितिक ऊर्जा होता है। क्या होता है, स्थितिक ऊर्जा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, अरे गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा, बी नंबर, गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, एक खिंची धनुष में तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिक ऊर्जा की इसमें बदल जाएगी। तो मान लीजिए कोई धनुष है, धनुष को खींचेंगे तो स्थितिक ऊर्जा में रहता है, जब उसे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में हो जाएगी। तो सब जानता है यार। इनमें से कौन सी स्थितिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा उदाहरण स्थितिक ऊर्जा का नहीं है। एक संकुचित स्प्रिंग, संकुचित स्प्रिंग, तो यही है स्थितिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं बोल रहा है। बहता हुआ जल, उठाया हुआ हथौड़ा, बाद में संचित किया गया जल, तो ये भी स्थितिक, ये भी स्थितिक, ये भी स्थितिक, बी नंबर आंसर हो जाएगा, स्थितिक नहीं है। बहता हुआ पानी क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। पहाड़ से गिर रही एक पिंड में होती है, पहाड़ से गिरे एक पिंड में क्या होता है,
तो स्थितिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों होती है, क्योंकि एक mgh इसमें देखिए ऊपर से कोई पहाड़ से गिरा उसमें हाइट रहेगा, किसी हाइट से गिर रहा तो उसमें स्थितिक ऊर्जा भी रहेगा और उसमें गति भी रहेगा। तो गति इसका आप फार्मूला जानते हैं mv² होता है, उसमें गति रहेगा तो v भी रहेगा। तो EV और EV दोनों इसमें दोनों रहता है, क्या रहता है, दोनों ऊर्जा मतलब रहता है, गिरते हुए वस्तु में दोनों ऊर्जा रहता है और त्वरण समान रहता है। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए। देखिए बोल रहा है कि पहले हाफ mv² था, सीधा बात, v बोल रहा तो v था पहले, अब बोल रहा 2v कर देंगे तो 2v का स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4v हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4v, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 4e के। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट आगे देखिए, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर इतना मीटर वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बोल रहा है 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग फेंकी जाए तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, और जी का मान दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, मास दिया हुआ ठीक 2 kg, हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, और 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका जा रहा है, 2 सेकंड बाद पूछ रहा है, एक समय दिया हुआ है 2 सेकंड, और क्या है यहाँ पर ही 20 वेग दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग कितना u दिया हुआ है, u 20 दिया हुआ है, और g दिया हुआ है, g कितना दिया हुआ है 10। तो हम लोग क्या लिखाना, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या आता है, हाफ mv², ये होता है। इसमें तो मास मालूम है, v नहीं मालूम। ये देखिए ये v जो होता है अंतिम वेग होता है, u है जो प्रारंभिक वेग है, तो हम लोग को v निकालना पड़ेगा। तो v कहाँ से प्राप्त होगा, तो v एक फार्मूला हम लोग जानते हैं न्यूटन का लॉ के साथ कि u बराबर v माइनस gt, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग क्या अंतिम वेग निकल जाएगा। तो अंतिम तो प्रारंभिक वेग 20 दिया हुआ है ठीक, यहाँ v माइनस g कितना है, तो g भी 10 है, और समय कितना है, तो समय है 2, कितना है t समय है 2, तो 2 ले लेंगे तो 10। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 20, ये गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और जब इसको इधर लाएंगे तो 20 खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो v माने 0 निकल रहा है, 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें फार्मूला सिंपल लगा देंगे mv², ये 22 दिया हुआ है, ये हाफ mv 20, 11 कट जाएगा और 5 25 हो जाते, 11 25 25 275 जूल, कितना हो जाएगा 275 जूल। गिरते हुए नारियल में होता है, तो गिरता हुआ नारियल में क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, गिरता हुआ नारियल में गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। देखिए होता तो दोनों है, गिरता हुआ कोई भी ऊपर से गिरा तो होता दोनों है, लेकिन यहाँ दोनों दिया नहीं है तो इसीलिए गतिज ऊर्जा मारेंगे हम। यहाँ देखिए क्या लिखा है, हाँ 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। ऊपर स्थित है तो mgh लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये बोल रहा है कि एक वस्तु भूमि की 6 मीटर ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर है तो निहित ऊर्जा क्या होता है, तो कोई चीज़ ऊंचाई पर रहता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होता है, हम लोग बताए थे कि उसमें स्थितिक ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो उसका फार्मूला लगाएंगे। देखिए 11 kg दिया है, ग्रेविटेशन 9.8 लेना, 9.8 लेना, और गुना में 6 मीटर ऊंचाई दिया है, तो यहाँ पॉइंट से ये हटाएंगे तो 0 आएगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट वाला देखिए, पॉइंट देखिए कंफर्म हो गया, पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट आगे देखिए, बंदूक से चलती गोली लक्ष्य के भीतर गहराई चली जाती है, लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, तो क्योंकि इसमें डैश होती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा। घुमा कर पूछा हुआ है, गतिज ऊर्जा होगा। देखिए यहाँ पर
टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश के परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसके परिवर्तन? देखिए, पहले वो गतिज ऊर्जा था, स्थितिक ऊर्जा। तो पहले तो टरबाइन का बात कर, तो टरबाइन क्या होता? पहले ही रहता गतिज ऊर्जा में, फिर गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगा? गतिज ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, सी नंबर हो जाएगा। ये देखिए, तो दोस्तों ये कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।